ये आज सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस, उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। और क्या कोशिश हो रही है, सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में क्या हो रहा है? अदम एतमाद के शोर में सिंध हाउस के नाम की हलचल। हुकूमत ने सवाल उठाया कि सिंध हाउस में क्या छुपाया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने प्राइवेट गार्ड्स की फ़ौज किस बुनियाद पर इस्लामाबाद में जमा की? शेख रशीद ने बताया कि सिंध हाउस में कुछ लोग मौजूद हैं जहां खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर सिंध हाउस पर हमले की तैयारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी के दावों की नफ़ी कर दी। कहा, वफाकी हुकूमत सिंध हाउस पर हमला क्यों करेगी? वज़ीर आज़म को सिंध हाउस में सिंध पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा कि सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। सिंध हाउस में ऑपरेशन किया गया तो गैर कानूनी होगा, पीपल्स पार्टी का ऐलान। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अगर वफाकी हुकूमत को सिंध हाउस से खदशात हैं तो साबित हुआ कि हुकूमत ने हार तस्लीम कर ली। सेफ कस्टडी का ये मतलब नहीं कि अर्गमाल बनाया हुआ है। कानून के मुताबिक हमने अपने मेंबर्स को सिंध हाउस में रखा हुआ है। गैर आइनी है कि हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों को चेक कर दे और फिर ये भी सोचे कि वो हुकूमत को वोट दें। अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ ऐसे ऐसे नाम सामने आएंगे कि सब दंग रह जाएंगे। बचो उस वक्त से जब इमरान खान नौजवानों को हॉर्स ट्रेडिंग खुद रोकने का कहते हैं। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, शरीफ लोगों को इतना दीवार से ना लगाओ कि वो बदमाश बन जाएं। कल छोटा डॉन कह रहा था कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, चोरों को बचाने के लिए डाकुओं की हुकूमत आएगी। हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी, अवाम साथ है, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। शुरा ने अरकान की हाज़िरी का पता चलाने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। कुछ अरकान के लापता होने के बारे में पता चला है, इस तरह इनके नाम सामने आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुनहरफ अरकान को राज़ी करने का टास्क परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी को दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तेफाक। कौम सोचे, जो वोट को इज्जत दो वाले कह रहे हैं कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनेगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी। 25 के बाद शेख रशीद का सियासी गंडासा इन एक्शन होगा। हालात को तसादुम की तरफ ना ले जाएं, झाड़ू फिर जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा, दंगल इस्लामाबाद में ही होगा। 25 मार्च से शेख रशीद का सियासी गंडासा चलेगा। हमने और इमरान खान के सपोर्टर्स ने चूड़ियाँ नहीं पहनी। अगर अपोजिशन ने तसादुम किया तो उस वक्त को रोएगी। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान सुरखरू होंगे। हो सकता है कि अपोजिशन 10 साल तक हाथ मलते रह जाए। अदम एतमाद के दिन सियासी जमातों में तसादुम का खदशा। सुप्रीम कोर्ट बार ने तसादुम रोकने की आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज़ फरीक़ैन के दरमियान तसादुम का ख़तरा है। अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत किसी भी वज़ीर आज़म को हटाने का आईनी रास्ता है। अदालत उज़्मा तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल करने का हुक्म दें। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, वज़ारत दाखिला, दिफा, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट तमाम रियासती हुकाम को आइन के मुताबिक अमल करने का हुक्म दे। ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी, और 2 दिन बाद देखें ये आप कहेंगे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पहला मौका है, शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से निकल आई। कौमी हुकूमत बनेगी, टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हो रही हैं। वोट को इज्जत कहाँ चली गई? शहबाज शरीफ ने जो कहा वो एक्सपोज हो गए। वो कौमी हुकूमत बनाएंगे तो हम क्या बेकार बैठे रहेंगे?
अपोजिशन के पास 190 अरकान हैं। मौलाना फजल रहमान का दावा, कहा इदारे के लिहाज से हमें हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं, किसी से कोई गारंटी नहीं लेते, सियासी लोग हैं, हालात को देखते हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मज़ीद कहा, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, वोटिंग तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में ही रहेगा, किसी रुकन को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं, कोई सियासी पार्टी किसी की जामिन नहीं हुआ करती, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेहादियों के बगैर भी हमारे पास अक्सरियत है। अदम एतमाद जमा कराते वक्त अपोजिशन के नंबर्स पूरे थे। इमरान खान सड़कों पर लड़ना चाहते हैं, गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके चैलेंज कर रहे हैं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, हमारा टारगेट और मकसद वज़ीर आज़म है, किसी के सामने कोई मुतालबा नहीं रखा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद साफ और शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं। नई हुकूमत का मैंडेट भी सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुस्लिम क़ाफ़ वाले सब समझ रहे हैं वो मंझे हुए लोग हैं। क्या चौधरी बरादरान इतने नासमझ हैं कि वो अपनी डोर नून लीग के हाथ में दे दें? नून लीग वाले अक्सरियती वज़रा के साथ अक़लियती पार्टी के वज़ीर आला को भी कभी घर भेज सकती है। मुस्लिम लीग क़ाफ़ मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेगी। इत्तेहादी साथ थे, हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। हर इशू पर पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन का शिवा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहद हैं और मुत्तहद रहेंगे। वज़ीर आला से अरकान पंजाब असम्बली और सूबाई वज़रा की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मंडी बाउद्दीन हाफिजाबाद में एलसी स्वात के बाद कल पीटीआई का कुर्रा में जलसा। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। फैसल जावेद कहते हैं, अब बारी है कुर्रम खैबर पख्तूनख्वा की, आइए मिलकर अपोजिशन को अदम एतमाद लाने पर शुक्रिया बोलें। पीटीआई के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का भी खैबर पख्तूनख्वा में 4 जलसों का ऐलान। बिलावल भुट्टो 21 मार्च को अपरदीर में, 22 मार्च को मालाकंड में, 25 मार्च को कुर्रम एजेंसी में खिताब करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर निशाने बोले। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था? क्या शहबाज शरीफ अमेरिका के मामे लगते हैं जो इतनी तकलीफ हुई? इमरान खान हर उस चीज़ पर नॉट कहेंगे जिससे पाकिस्तान और अवाम की कमर झुकती हो। इमरान खान ने तो शहबाज शरीफ को एनआरओ ना देने पर भी एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान शहबाज शरीफ की तरह यसमैन नहीं है। स्वात जलसे में वज़ीर आज़म की शिरकत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर एक एतराज़ दूर कर दिया। दरख्वास्त पर बायोमेट्रिक का एतराज़ दूर करने के लिए 1 दिन की मोहलत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, कानून सब के लिए बराबर है, अदालत सहूलत दे सकती है लेकिन बायोमेट्रिक की शर्त ख़त्म नहीं की जा सकती।